Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss DT08 पेपर 2. शुरू करते हैं अपन. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है. The shortest distance between these two lines is. तो shortest distance का फॉर्मूला अपन जाते हैं A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 cross B2. सीधा सीधा अपने पास सब कुछ दिया हुआ है. यहाँ पे A1, A2, B1, B2 एवरीथिंग इज नोन टू अस. यहाँ पे A1 और B1 क्या है, लाइन. यदि अपने पास फर्स्ट लाइन A1 प्लस लेमडा B1 होगी तो A1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन वो पास करती है और B1 उसकी डायरेक्शन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस इज दिस. मतलब अपने को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू दिस लाइन. तो उस प्लेन में क्या क्या है, एक लाइन है उस प्लेन में, उसकी इक्वेशन इज नॉन टू अस. ठीक है. मान लो a प्लस लेमडा b, इसकी इक्वेशन है अपने पास. दूसरा अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा. तो उस प्लेन में एक और वेक्टर मिल गया अपने को, जो नॉर्मल वेक्टर है इसका 1 -1 1. तो एक वेक्टर और मिल गया इस प्लेन में 1 -1 1. जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसमें अपने को दो वेक्टर मिल चुके हैं बच्चों, एक ये डायरेक्शन एक और ये डायरेक्शन. ठीक है. तो दो डायरेक्शन मिल गए रिक्वायर्ड प्लेन की, तो इसका नॉर्मल वेक्टर मिल गया अपने को और एक अपने को पॉइंट पता है. तो अपन साफ साफ क्या करने वाले हैं यहाँ पे, n1 क्रॉस n2. यहाँ पे क्या होगा, n1 क्रॉस n2, सॉरी नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने पास हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर होगा i j k एंड b और दिस 1 -1 1 एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो इसके पैरेलल है दैट इज 2 -3 5. ये तो आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन, और कोई एक वेक्टर उसके अंदर क्या होगा. तो अपन बोलेंगे कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, r - a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. r माइनस a क्या है, a ये पॉइंट जो उसके अंदर है. तो 1 -2 मतलब i कैप -2 j कैप प्लस 0 k कैप. ये वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है, डॉट मतलब इस प्लेन के अंदर हुआ वो पॉइंट, डॉट n जो अपन निकाल चुके हैं यहाँ से इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट, तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. Z1 Z2 belongs to complex number. Find Z1 square plus Z2 square. What is given to us? एक इक्वेशन दी हुई है Z1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, Z1 क्यूब -3 इंटू Z1 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 3 Z2 Z1 स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब इज इक्वल टू 11. तो देखो यहाँ पे अपन क्या करना चाह रहे हैं. देखो अपन एक बात जानते हैं कि Z1 प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब एक बार करके देखते हैं कि वो क्या मिलता है. इन दोनों को ऐड करने पे कुछ कुछ बन रहा है. देखो a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप का कुछ बन रहा है, 3ab स्क्वायर, बट माइनस प्लस का कुछ लोचा है, राइट. तो अपन एक बार इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके क्यूब करते हैं इसका. तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो देखो क्या आ रहा है, Z1 क्यूब आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा Z3 क्यूब प्लस 3 आयोटा इंटू
z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू z1 z2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, z1 क्यूब माइनस 3 z1 z2 स्क्वायर ये आ रहा है। इसको क्या करें अपन, इसको आयोटा से यदि मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, तो मैंने बोला 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2 किया, तो यही बन रहा है, ये बन रहा है z1 प्लस आयोटा टाइम्स z2 का होल क्यूब, है ना। यही चीज बन रही है 2 प्लस 11 आयोटा। सिमिलरली देखो, आप z1 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब करेंगे तो वो आएगा 2 माइनस 11 आयोटा। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन से मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, वी विल गेट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, दिस इज 125। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 125। वी नो दैट दिस इज रियल, तो इसका जो रियल रूट होगा वो अपना पार्ट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे रियल लिखने का लॉजिक क्या था ये समझा रहे हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 125 के तो 3 रूट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं, है ना, 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर, बट अपने को यहाँ पे रियल वाला लेना है सिर्फ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज ओनली 5। यहाँ पे 2 और रूट पॉसिबल थे, 5 ओमेगा स्क्वायर, उसको अपन ने हटा दिया है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तब इसके 3 रूट है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसलिए वो डाउट आपका ना आए, इसलिए ये बात लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ दीज टू। पहले तो मिनिमा ऑफ दीज टू इस फंक्शन को निकाल लें, ये होगा क्या। अब देखो, अपन मिनिमा की जब भी बात कर रहे हैं दो फंक्शन की, पहले अपन देखते हैं कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, है ना। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 कब होगा। तो अपन अपने को पता है कि ये तो क्या है, -1,0 और 1,0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, इक्वलिटी। तो मैंने बोला यदि x ग्रेटर देन 0, इसमें z को मैं यदि x प्लस आयोटा y लूँ, x यदि पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों फंक्शंस में मिनिमम कौन होगा। देखो, x यदि पॉजिटिव हुआ z का तो इन दोनों फंक्शंस में मिनिमम कौन होगा, z प्लस 1। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस विल बी मिनिमम। तो अपन बोल सकते हैं कि सॉरी z माइनस 1 का मोड इसका आउटपुट होगा। व्हेन x इज लेस देन 0 दिस विल गिव z प्लस 1। ऑल राइट, तो ये फंक्शन का आउटपुट आ गया। तो अपने पास देखो दो फंक्शन बन रहा है, एक बन रहा है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, है ना। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व कर लें। व्हेन x पॉजिटिव, अगेन ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, 0 और 1 के बीच में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है इसकी इक्वेशन है। तो x पॉजिटिव है यहाँ पे, राइट। और -1 और 0 में भी फिर सेकंड इक्वेशन का रूट, तो इनका -1,0 और 0,0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। फाइनली अपने पास ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस टू, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस z बार। अब z प्लस z बार की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं अपन। इस पॉइंट की यदि बात करें तो इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ये होगा 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स y, y कुछ भी हो सकता है बट x यही होगा, और यहाँ पे होगा -1/2 प्लस आयोटा टाइम्स y। तो दोनों ही केस में z प्लस z बार की यदि बात करें,
यहाँ पे इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ नहीं इसी पॉइंट की, 0 और 1 के बीच में जो लाइन है इस पॉइंट की, तो 1/2 प्लस आयोटा वाई ऐसा कुछ होगा। तो देख लो 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस 1/2 माइनस आयोटा टाइम्स वाई, कोई भी वाई एक्स जो भी वेरिएबल लेना है, हाफ ये हो जाएगा 1। तो इनका मोड क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, दैट इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अपने को निकालना क्या है वैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ n पाई, ठीक बात, ये निकालना है। एक चीज अपन ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एफ पी अल्फा है इसको सॉल्व किया अपन ने, तो ये आ रहा है e टू दी पावर आयोटा अल्फा अपॉन पी स्क्वायर प्लस आयोटा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो सम में आ जाएगी ऊपर पावर्स, आयोटा 2 अल्फा अपॉन पी स्क्वायर प्लस आयोटा 3 अल्फा अपॉन पी स्क्वायर टिल आयोटा पी अल्फा अपॉन पी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दिया अपन ने e टू दी पावर आयोटा कॉमन, वैसे थर्ड टर्म इसकी देनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि तभी सीक्वेंस का कुछ समझ में आता है अपने को, बट ठीक है। आयोटा अल्फा बाई पी को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 टिल पी, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा अल्फा बाई पी स्क्वायर p इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक p से एक p कैंसिल हुआ, आ जाएगा आयोटा e टू दी पावर आयोटा अल्फा इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास e टू दी पावर आयोटा अल्फा बाई 2 इंटू 2p 1 + 1 बाई पी। अब अल्फा की जगह अपने को निकालना है, अल्फा की जगह पाई रख दो और p की जगह n रख दो, तो f ऑफ n पाई विल बी व्हाट, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू 1 + 1 बाई पी। वैसे तो अपने को इसका मोड निकालना है, e टू दी पावर आयोटा थीटा कुछ भी हो, इसका मोड क्या होगा, मोड तो हमेशा 1 ही आएगा, तो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में अपने को करना नहीं था, इसका मोड हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 ही आने वाला है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। e टू दी पावर आयोटा थीटा का मोड हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो ये भी बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे। यदि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यदि लगा भी देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 उसका मोड भी 1, बट मैं बिना उसके भी अपन ये बात बोल सकते हैं बहुत आराम से कि e टू दी पावर आयोटा थीटा यदि फंक्शन बन रहा है तो उसका मोड तो मुझे पता है ना, यूलर फॉर्म है, मोड तो हमेशा 1 ही होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मोड हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पे थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस लोकस। तो पहले इस लोकस को ड्रॉ करते हैं, देखो माइनस आयोटा है यहीं कहीं, 0, माइनस आयोटा या 0, -1, ये क्या है, ये पॉइंट माइनस आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस माइनस आयोटा, दिस इज नथिंग बट z माइनस आयोटा। तो एक है अपने पास 0, माइनस आयोटा, एक है 0, आयोटा। अब मुझे पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मेजर आर्क या माइनर आर्क, और ये यदि एक्यूट है मतलब मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। मेजर आर्क भी कौन सा मेजर आर्क, मान लो अपने को कुछ और इसमें तो पूछा नहीं गया, सिर्फ पेरीमीटर पूछा है, बट कौन सा मेजर आर्क, इसके लिए अपने को यहाँ पे देखो 2 आर्क ऐसे कुछ बन सकते हैं, एक आर्क ये सर्किल, एक आर्क ये सर्किल, इसमें से कौन सा मेजर आर्क है या कौन सा है अपने काम का है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ो इस किसी एक पॉइंट से, ये एंगल मुझे पता है पाई बाई 4 है,
तो फाइनल वेक्टर यहाँ पे है z प्लस आयोटा, फाइनल वेक्टर यहाँ पे है ये 0,1 ये 0,-1, ठीक है। तो फाइनल वेक्टर है z प्लस आयोटा, मतलब ये है फाइनल वेक्टर, इससे जो निकल रहा है। तो जो इनिशियल वेक्टर है z माइनस आयोटा से आप z प्लस आयोटा की तरफ जाओ, तो यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्योंकि π/4 है प्लस का, यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तब तो सही है, नहीं तो गलत है। अब इधर अपन यदि बनाएंगे, अपने पास फाइनल वेक्टर क्या है z प्लस आयोटा है ना, तो 0,1 की तरफ है। तो आप यहां पे यदि जाते हो z माइनस आयोटा विच इज 0,1, तो ये इनिशियल वेक्टर हुआ इस केस में, और ये फाइनल वेक्टर। अब इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ यदि जा रहे हो इसमें, तो अपने को क्या मिल रहा है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये अपने काम का नहीं था, जो लोकस अपने काम का था वो सिर्फ ये वाला था, ठीक है ना। इसकी जो जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अपन ने ये बात और सोच ली, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपने को क्या निकालना है, बस रेडियस निकालना है। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि ये एंगल π/4 है, वी नो दैट। तो ये एंगल कितना होगा, π/2, राइट। इसका डबल होता है सेंटर पे एंगल। ये एंगल यदि π/2 हुआ, और मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 2, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 ऊपर 1 नीचे। तो रेडियस को अपन लिख सकते हैं r cos 45 डिग्री, ये 45 है, इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास √2, इसकी रेडियस √2 आ गई, मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2πr, पेरीमीटर हो जाएगा अपने पास 2πr इंटू 3/4, ठीक है। 3/4 टाइम्स है, क्योंकि ये इतना π/2 इसके इधर बच गया। तो π/2 वाला रीजन अपने को नहीं लेना है, 3π/2 का जो जितना रीजन है उसका पेरीमीटर ये आ गया। तो पेरीमीटर अपने पास आ गया 3√2π। अब अपने को निकालना क्या, देखो 2 इंटू k है 3√2π, इसका स्क्वायर अपॉन π²। तो देखो क्या आ रहा है, 3/2, अच्छा 3/√2 आ रहा है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो π² से π² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर अपने पास 9। क्या आंसर आ गया बच्चों, 9। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन z² इज इक्वल टू z बार। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप सिंपली इसको लिख दो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, इसको लिख दो x माइनस आयोटा y, ये हो जाएगा अपने पास x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू x एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस y। आयोटा आयोटा को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से एक तो आ जाएगा अपने पास y इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू -12। इस इक्वेशन से दिस एंड दिस दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो y इक्वल टू 0 लेने पे है ना, अब ले लेता हूँ मैं y इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन आ रही है x² माइनस x इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक। वेन x इज इक्वल टू -12, तो यहाँ से देखो 1/4 माइनस y² इज इक्वल टू -12, तो y² इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3/4। तो y के दो सॉल्यूशन आ गए प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, अपना z क्या है x प्लस आयोटा y, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक x के लिए 2y, तो 2 रूट ये, और एक y के लिए यहाँ पे 2x, ये अलग है तो 2 यहाँ पे। तो टोटल रूट कितने हुए इसके, 4 सॉल्यूशंस। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू
2 बाई पाई सेक इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 to 1 बट नॉट इक्वल टू 0, बट नॉट इक्वल टू 0। ये दिया भाई प्रॉब्लम। अपने को पूछ रहा है n की कितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 सेटिस्फाई कर सकता है। तो अपन ने इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x हो जाएगा π/2 इंटू 2/5 आ जाएगा आंसर 1। तो अल्टीमेटली अपन को ये सोचना है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, इसको रेशलाइज किया अपन ने एक तरीके से, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे तो बच गया 2, ऊपर क्या बच गया अपने पास 2 आयोटा, है ना, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा बाई 2 का पावर n, 2 से 2 गया, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब n के क्या क्या वैल्यू पे ये चीज 1 हो सकती है, तो मुझे पता है कि आयोटा की पावर 4n होता है अपने पास 1, तो n इज इक्वल टू 4, 8 और क्या होगा 12 और 16। 20 से छोटे पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं अपने पास, टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में अपन क्या बोल रहे हैं, एस डिविजनल सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस z माइनस 5 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 3, ये बोल रहा है। देन एस हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, अच्छा इसको यदि अपन बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, 5 आयोटा 0,5 ये नंबर है और ये सर्किल के अंदर का पार्ट है, ठीक है। अब z कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, x एक्सिस के साथ एंगल। अब ये एंगल लिस्ट कब होगा, जब ये लाइन इस पे टेंजेंट बन जाएगी, राइट। तो ये एंगल लिस्ट कब होगा, जब ये लाइन इस पे क्या बन जाए बच्चों, टेंजेंट, ठीक बात। ये लाइन इस पे टेंजेंट बन गई, ये रेडियस कितनी होगी, अब मुझे पता है ये रेडियस 3 है, ये लेंथ 5 है, तो ये हो जाएगा 4। अब अपने को ये पॉइंट निकालना जिस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मिनिमम आर्ग्यूमेंट आएगा, लिस्ट आर्ग्यूमेंट आएगा। तो ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, मेरे को पता है कि ये पॉइंट का अपने को आर्ग्यूमेंट नहीं मॉडुलस पता है, आर्ग्यूमेंट यदि पता कर ले तो अपना काम हो जाएगा। तो इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो अब ये पॉइंट निकालना अपने को z, तो z इज नथिंग बट 4 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, तो 4 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा को अपन ने लिख दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू 4 इंटू कोस थीटा कितना होगा, देखो कोस थीटा हो जाएगा 3/5 प्लस आयोटा 4/5, 12/5 प्लस 16 आयोटा 16/5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। तो देखो इन दोनों कर्व को बनाते हैं, एक है अपने पास आर्क ऑफ
पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या, आर्ग ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा, तो z माइनस z1 इज इक्वल टू π/6। आप यदि ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है बच्चों, ये है -2,1, -2,1 एक पॉइंट है, वहां से निकलती हुई एक रे है, वहां से निकलती हुई एक रे है जो कि स्लोप जिसका है π/6। ऐसे किस स्लोप जिसका है π/6 -2,1 है ना, -2, स्लोप जिसका है π/6 है, ओके, ऊपर जाएगी। तो ऐसे कुछ है, ठीक है ना, 30 डिग्री है यहाँ पे बना रहा है और ऐसे ऊपर जा रहा है। अब दूसरा अपने पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 4 माइनस 3 आइटा। तो दूसरे को देखें, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z -4 प्लस 3 आयोटा। तो पॉइंट क्या अपने पास, -2,1 ये पॉइंट ठीक है अपने पास, अपने सही बनाया है। एंड दिस इज -4,3 -4,3 ये -2 था, -4 यहीं कहीं, -4,3 एक ऐसी लाइन है। तो ऐसी कुछ लाइनें हो सकता है वो इससे ऐसे पास करे, हो सकता है इसको ऐसे कट करे, हो सकता है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, ये लाइन किससे पास करती है, पॉइंट अपने पास -2,1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 10 π/6 मतलब 1/√3 इंटू x माइनस x प्लस 2। ये लाइन है एक। दूसरी लाइन अपने पास क्या है, दूसरी लाइन है अपने पास y, दूसरी लाइन है -4,3 से पास करती हुई, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 10 ऑफ -5/4 -1 इंटू x माइनस x प्लस 4। ये लाइन की इक्वेशन लिख दी दोनों की, माइनस कर देते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 -1 प्लस 3 2 x/√3 प्लस x 2/√3 प्लस 4। ठीक है, यही होगा बिल्कुल। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2/√3 इज इक्वल टू x/√3 प्लस x माइनस साइन के साथ, इसको अपन लिख दिया x इंटू 1 प्लस 1/√3। ये भी क्या बन रहा है, -2 इंटू 1 प्लस 1/√3, x इज इक्वल टू -2। मतलब x इज इक्वल टू -2 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही बात आ रही है। तो x इज इक्वल टू -2 पे देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब पॉइंट यही है, ये लाइन इससे पास कर रही है, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा नहीं क्योंकि ये इस लाइन के अंदर नहीं है, यहां से रे स्टार्ट होती है एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की यदि बात करें तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है पॉइंट। तो नन ऑफ दीज, सही बात बोलो। -2,1 आंसर आना चाहिए था, बट -2,1 सेकेंड वाले की डोमेन में नहीं है, सेकेंड वाले के लोकस में आ नहीं रहा। अब ये क्यों रे ही क्यों है, इसका बारे में आप पढ़ोगे डेप्थ में तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये अपन ने कैसे एक्सप्लेन किया है। इसकी थ्योरी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है। ठीक है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा इज ए रे एक्सक्लूडिंग z नोट पॉइंट। तो एक तरफ जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ 2 माइनस अल्फा 1 इंटू 2 माइनस अल्फा 3 इंटू 2 माइनस अल्फा 5 इंटू 2 माइनस अल्फा 7 ये निकालना है। और अपने को दिया हुआ है क्या कि 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा 8 आर दी 9th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, ये देखो इसके अंदर 2 माइनस अल्फा 1 ये है, अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस अल्फा 0 या 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस अल्फा 1 इंटू 2 माइनस अल्फा 2 इंटू 2 माइनस अल्फा 3 टिल 2 माइनस अल्फा 8। जो इवन वाली टर्म्स है वो भी मल्टीप्लाई कर दी। ये तो इज इक्वल टू मुझे पता है क्या होगा, 2 की पावर 9 माइनस 1, दोनों तरफ 2 को रख दिया, z की पावर 9 माइनस 1 के रूट होते हैं z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 टिल z माइनस अल्फा 8। ठीक है, दोनों तरफ 2 रख देंगे, ये मिल जाएगा। अब बात ये आ रही है कि इनको आपस में रिलेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे देखो, यदि ये रूट अपना अल्फा 0 या 1 है तो अल्फा 1 यदि यहाँ पे है तो अल्फा 8 कुछ ऐसा कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है? जितना इतने इससे ऊपर इधर बढ़े उतना ही नीचे आने पे अल्फा 8 आएगा। इसका मतलब अल्फा 1 बार करने पे अल्फा 8 मिलना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा 1 का बार करने पे 1 माइनस अल्फा 8 मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? ये पूरे का बार लिख दो तभी एक ही बात है ना, क्योंकि 1 का तो कॉन्जुगेट यही होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, या 2 है तो 2 माइनस अल्फा, ये तो रियल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 माइनस अल्फा 1 का बार इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 8। तो और अपने को पता है कि 2 माइनस अल्फा 1 का बार का मोड इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा 1 का मोड। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से पहले तो मैंने इसको इसमें लिखा, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस अल्फा 8 का मोड। ठीक है, तो 2 माइनस 1 की जगह ये तो 1 आ गया इंटू 2 माइनस अल्फा 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 माइनस अल्फा 1 तो वहां पे है तो वहां पे प्रेजेंट है, 2 माइनस अल्फा 8 की जगह रख दिया मैंने 2 माइनस अल्फा 1 का मोड। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मोड का स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करके। फिर मेरे पास 2 माइनस अल्फा 2 है, तो 2 माइनस अल्फा 2 के बारे में भी सिमिलरली अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे अल्फा 2 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा 7 होगा जो कॉरस्पॉन्डिंग थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा 2 का बार इज इक्वल टू होगा अल्फा 7। ठीक है, तो 2 माइनस अल्फा 2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 7। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, इन दोनों का समेशन 9 होना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो 2 माइनस अल्फा 2 अपने को नहीं चाहिए ऊपर, तो इसकी जगह अपन ने रख दिया कि 2 माइनस अल्फा 7 की पावर 2। ऐसे ही सिमिलरली देखो 2 माइनस अल्फा 5 की पावर 2 हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा 7 की पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 माइनस 1। एक 1 जो था 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करो नहीं करो एक ही बात है। तो यहां से 2 माइनस अल्फा 1 जो भी अपना जो रिक्वायर्ड था, इसको मैं कुछ कैपिटल T मानता हूं, तो T की पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 1, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा √511, क्योंकि मोड चाहिए अपने को, तो मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, P and Q are distinct prime numbers, then the number of distinct imaginary numbers which are of pth and qth root of unity। तो अपन ने बोला कि pth रूट क्या होगा, pth रूट होगा e टू दी पावर आयोटा 2k पाई बाई p, और qth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, e टू दी पावर आयोटा 2 कुछ k की जगह इसको ले लेते हैं 2m पाई बाई q। अब मेरा k जो है वो k क्या है,
k इक्वल टू हो सकता है 0 1 2 टिल p माइनस 1, m हो सकता है 0 1 2 टिल q माइनस 1। अब ये दोनों चीजें इक्वल कब हो सकती है ना, ये दोनों चीजें इक्वल कब हो सकती है, ये दोनों जो थीटा इक्वल हो जाए, राइट, क्योंकि ये 0 से 2 पाई में जा रहा है, ये भी 0 to 2 पाई में जा रहा है, तो अलग एंगल के लिए यदि अलग एंगल हुआ 0 से 2 पाई में, यदि अलग एंगल हुआ तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये कभी सेम नहीं हो पाएंगे जब तक ये थीटा अलग अलग होंगे तब तक। ये दोनों थीटा को सेम करने के लिए अपने को k और m को 0 रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन सकती। बात समझ में आ रही है? तो k इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 इज द ओनली वे। और ये अपने पास क्या आ रहा है, दोनों ही केस में 1 1 आ गया, तो इक्वल तो पॉसिबल है बट वो रियल नंबर है। अपने को बोलता है कि कितने डिस्टिंक्ट इमेजिनरी नंबर है जो इक्वल है, तो इमेजिनरी नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजिनरी नंबर्स विच आर रूट ऑफ pth एंड qth, ठीक है, तो नहीं है ऐसा पॉसिबल यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट देखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत सिंपल सा है। 2z माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू z माइनस 1 का मोड, 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा z माइनस हाफ का मोड इज इक्वल टू z माइनस 1 का मोड। आप दोनों तरफ स्क्वायर करो नहीं करो, बट आपको ये याद रखना चाहिए z माइनस z1 इज इक्वल टू k इंटू z माइनस z1, ये z2 ले लो। इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 देन दिस इक्वेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। स्क्वायर करके आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 भी इजी हो गया। सेकेंड बिना सॉल्व किए आप कर सकते थे, इसको आप क्लास में पढ़े होंगे, ये सेम बात। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सोल्व हो जाएगा, या z को x प्लस आयोटा वाई रख दो, तुरंत बन जाएगा। ये x प्लस आयोटा वाई रखते ही x और y में जो इक्वेशन आपको दिखेगी वो, है ना, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, और जो इक्वेशन दिखेगी अपने को सर्किल की इक्वेशन दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, 2gx प्लस 2fy प्लस c टाइप की कोई इक्वेशन अपने पास बनने वाली है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, दो लाइन्स है अपने पास, स्क्यू लाइन्स है इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये डायरेक्शन इसकी P है, इसकी डायरेक्शन Q है। बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को पता होती क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैसे होता है ए बी का P क्रॉस Q पे प्रोजेक्शन, है ना। इस AB का, AB जो है अपने पास, ये AB इस टाइप का मान लो कुछ AB है, तो ये जो AB वेक्टर है उसका जो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर लाइन आती है P क्रॉस Q पे प्रोजेक्शन, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपन बोल सकते हैं कि AB जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट किस पे, P क्रॉस Q पे प्रोजेक्शन का मतलब ये है, ये अपने पास इक्वल टू दिया हुआ है 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर्स फॉर्मिंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एनक्लोजिंग द एरिया ऑफ हाफ यूनिट्स इफ एन एंगल बिटवीन ए बी एंड द लाइन ऑफ। अब इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं हो पाएगा, समझ में आ रही है बात। P क्रॉस Q का अपने को ज़्यादा यूज हो ही नहीं रहा, क्योंकि यदि आप आगे देखोगे, इफ एन एंगल बिटवीन ए बी एंड लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बोल रहा है कि ए बी और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में अपने को एंगल पता है, तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का अपन रिजल्ट लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ P क्रॉस Q, जो भी मॉड है अपने को उससे मतलब नहीं है। P क्रॉस Q क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग डायरेक्शन, उसका AB के साथ एंगल पता है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल यदि थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट में ये कोस थीटा यहाँ पे आएगा। ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये AB वेक्टर है, ठीक है। तो ये यदि अपने को पता है थीटा तो डायरेक्टली लिख देंगे ना।
अब पी क्रॉस क्यू को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है, पी क्रॉस क्यू से पी क्रॉस क्यू कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कोस थीटा। कोस अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री, कोस 60 इज 1 बाई 2, ऊपर गया 2। सो मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड एट ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल है। दो लाइन है, उसका पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट से पास करता हुआ कोई प्लेन जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो उस प्लेन की इक्वेशन किस टाइप की होगी? उस प्लेन की इक्वेशन किस टाइप की होगी बच्चों? उस प्लेन में ये जो ओरिजिन से मिलने वाला वेक्टर है, यही इसका यदि नॉर्मल वेक्टर बन जाए तो ये प्लेन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ये है कंसेप्ट यहाँ पे। तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो आ गया ए बी सी, तो अपन बोलेंगे कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा, किस टाइप का होगा ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, आर माइनस ए डॉट एन यदि करेंगे तो आर माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी सी के साथ, इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास जो 15 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी में हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट जो एबीसी की फॉर्म में, वहां पे जो है एबीसी की फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस which is perpendicular to a line L whose equation is this and passes through a point of intersection of I and L and Q, L and pi। तो बनाते हैं इसको। एक प्लेन है अपने पास, इसको ऐसे लाइन एक कट करती है। बोल रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक बात। वो जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन एल, एंड इस प्लेन में होनी चाहिए। इस प्लेन में होनी चाहिए, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह हुआ, इस लाइन की डायरेक्शन यदि 1 -1 -2 है तो इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज वो लाइन जो इस प्लेन के अंदर है। तो इस प्लेन का नॉर्मल जो भी अपने पास आ रहा है 2 -1 1, वो भी इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कभी भी एक लाइन के और एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर यदि लाइन निकालनी है तो उस लाइन की डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस लाइन की तरफ आएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा अपने पास, आई जे के 2 -1 1 एंड 1 -1, ये तो आ गई डायरेक्शन, ठीक है। विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई एंड पाई। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। एक लाइन दी हुई है अपने को, एक प्लेन दिया हुआ है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, काफी सिंपल सा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो अपने पास आ जाएगा, ये पॉइंट आ रहा है अपने पास 1 3 5, और इसको सॉल्व करोगे तो आई टाइम्स 3 + j टाइम्स 5 + k टाइम्स -1, ये आने वाला है। तो लाइन की इक्वेशन मिल गई क्या, बोलो। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x - 1/3 इज इक्वल टू y - 5/3 इज इक्वल टू x - 1/3 इज इक्वल टू y माइनस, ये तो वो पॉइंट है, y - 3/5 इज इक्वल टू z - 5/-1। दिस इज द आंसर, ठीक है। 17 इसी में हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 में क्या करना था, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन r डॉट n इज इक्वल टू डी विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन में है वो, उस स्ट्रेट लाइन की खूबी क्या है, वो इस प्लेन में है और कोई एक पॉइंट है ए, इसके फिटो परपेंडिकुलर से पास करती है और बी के पैरेलल है ना, इसकी डायरेक्शन बी है, कोई ऊपर है ऐसी लाइन r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, इसके पैरेलल है और इसके फिट ऑफ परपेंडिकुलर से पास करती है। तो ऐसी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अपन बोलते हैं कि ये पॉइंट निकाल लेते हैं अपन कि ये पॉइंट क्या होगा, अपना काम हो जाएगा। अब ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, बात ये आ रही है कि ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो अपन ने बोला कि इस पॉइंट को निकालने के लिए अपन को पता है कि इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर मेरे को पता है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन कैप या एन वेक्टर। अब उसका इस प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये प्लेन क्या है, r डॉट n इज इक्वल टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो r को रख देता हूं मैं a प्लस लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो a डॉट n प्लस लेमडा एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस a डॉट n अपॉन एन स्क्वायर। लेमडा आ गया, लेमडा आते ही वो पॉइंट आ गया, तो p पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो p पॉइंट आ जाएगा a प्लस लेमडा अपने पास है d माइनस a डॉट n अपॉन एन स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ n। p पॉइंट आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन अपने को लिखना था, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, देखो p प्लस लेमडा टाइम्स b लिख दो, अपने पास ये आंसर आ गया। देखो ठीक है, तो ये अपने पास था टोटल क्वेश्चंस। फर्स्ट में देखो फर्स्ट करेक्ट है, p प्लस लेमडा टाइम्स b, यहाँ रखते ही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। तो DT08 पेपर 2 आपका हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।